हेलो 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 एंड आज हम डिस्कस करेंगे कि हम अपनी एनसीईआरटी कैसे रीड करें। ये एक कमेंट का मेरे क्वेश्चंस है, तो मैं उस कमेंट का आंसर दे रही हूँ कि कमेंट में पूछा गया था कि हम नोट्स को कैसे रिवाइज़ करें और एनसीईआरटी कैसे। जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं, जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक्स फॉर कमेंट एंड स्टार्ट करते हैं कि आप रीडिंग कैसे करेंगे। ठीक है, आपको मतलब रीडिंग कैसे करनी है, एनसीईआरटी कैसे रीड करना है, आपको एनसीईआरटी रीड करने के बाद क्या पूरा एनसीईआरटी रीड करना है, जितनी बार आप रीड करें सारा रीड करना है, या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं, या सिर्फ हाईलाइट पॉइंट पढ़ने हैं, या कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कुछ एक एग्जाम्पल पढ़ने हैं। वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं एक चैप्टर दिखाती हूँ अपने एनसीईआरटी का कि मैंने उसे कैसे किया है। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपसे ये कहती हूँ कि जब भी आप नोट्स बनाएं तो दो चीज़ है, या तो आप नोट्स A4 शीट में बनाएं, इस तरीके से नोट्स आप बनाएं। आपको ये नोट्स दिख रहे होंगे, छोटे छोटे हैंड राइटिंग्स में लिखें ताकि आपको बहुत ज़्यादा ना लगे, और जब आप रिवाइज़ करें तो बहुत जल्दी जल्दी आपको रिवाइज़ भी हो जाता है। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेटर आइडिया है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह से नहीं हो पा रहा है, तो जब भी आप किसी वीडियो को वन शॉट देख रहे हैं तो उस वन शॉट का आप क्या कर सकते हैं कि वन शॉट की जो वीडियो है, आप जिस भी सब्जेक्ट की देख रहे हैं, फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की या बायोलॉजी की, मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए आपसे कह रही हूँ। फिज़िक्स के लिए तो आपको मेरे ख्याल से A4 शीट में ही बनाना चाहिए, बाकी आपकी मर्ज़ी। सिर्फ मैं फिज़िक्स और बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए कह रही हूँ कि आपको अपने नोट्स जो हैं वो एनसीईआरटी के साइड में ही बना लेने हैं। ठीक है, आपको अपने नोट्स कहाँ बनाने हैं, एनसीईआरटी के साइड में ही बना लेने हैं। जैसे ही आपको लगे कि हाँ मुझे ये समझ में आ गया है टॉपिक, और अब मुझे सच इसकी ज़्यादा कुछ नीड नहीं है, तो इस तरीके से ये देखिए काफ़ी सारी चीज़ें मुझे ना, अब फर्स्ट टाइम मैंने जब एनसीईआरटी रीड की तो मुझे चीज़ें नहीं समझ में आई, लेकिन जब मैंने सेकेंड टाइम एक वन शॉट देखा, उस चीज़ को देखकर जब इस तरीके से साइड में देखिए, आप यहाँ लिख सकते हो, आपको दिख रहा होगा, फिर आप यहाँ लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे भी लिखा है। जहाँ जहाँ मुझे एनसीईआरटी में जगह मिलती गई, मैंने वहाँ मैं उसको लिखती गई। ठीक है, तो इससे ये रहता है कि आपको नोट्स की चिंता नहीं करनी है कि आपने ये नोट्स बनाने हैं, या आपको नोट्स भी पढ़ना है, आपको एनसीईआरटी भी पढ़ना है। आपको दोनों चीज़ नहीं करनी होती है, आपको एक ही जगह दोनों चीज़ मिल जाती है और आप जल्दी उसे रिवाइज़ कर सकते हैं। तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा था कि मुझे सारी चीज़ें, मतलब मेरे नोट्स भी एक जगह थे, मेरी बुक एनसीईआरटी जो बुक है वो भी एक जगह है, एनसीईआरटी भी मेरी रीड हो गई, नोट्स भी। अब जब मैं क्या करती हूँ कि जब मैं एनसीईआरटी रीड करती हूँ, देख लो हाईलाइटेड पॉइंट को हाईलाइट कर दिया है, इस तरीके से हाईलाइट किया है, और ये देखिए नोट्स आपको दिख गया। तो जब मैंने अपनी रीड की, फिर एनसीईआरटी रीड की, साइड में नोट्स थे, मैंने एनसीईआरटी पढ़ा, अब मैं नोट्स पढ़ रही हूँ, तो मेरा एनसीईआरटी भी रीडिंग हो गया, मेरा नोट्स भी रीडिंग हो गया। ठीक है, और बात करते हैं कि आपने बोला कि एनसीईआरटी कैसे रीड करते हैं। तो एनसीईआरटी रीड करने का 3 तरीके हैं, मतलब 3 वे हैं। अब जिस तरह से आपको ठीक लगे आप तीनों ही तरीके वो फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट, या तो आप ये करें कि जैसे कि सब लोग करते हैं कि आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, फर्स्ट पेज से, और उसे तब तक रीड करें जब तक उसका एंड ना हो जाए। पहला तो ये है, लाइन बाय लाइन पढ़िए आप। दूसरा तरीका ये है कि जब आपने फर्स्ट टाइम लाइन बाय लाइन पढ़ लिया, तो सेकेंड टाइम आप वो चीज़ें पढ़ेंगे जो आपको याद नहीं है। ठीक है, जैसे कि मुझे क्या है कि काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं, अगर वो मुझे आ रहे हैं तो मैं उन टॉपिक को छोड़ती जाऊँगी, और मैं जो टॉपिक नहीं आ रहे हैं सेकेंड टाइम जब मैं रीडिंग करूँगी तो मैं वो टॉपिक रिवाइज़ करूँगी। ठीक है, या फिर ये कर सकते हैं कि सेकेंड टाइम जो टॉपिक आपको आ भी रहा है, जब आप सेकेंड टाइम उसे रिवाइज़ करेंगे तो उस टॉपिक में, जैसे कि जैसे देखिए मैंने क्यों यहाँ पे लाइन की हुई है, एक सेकेंड, मैंने क्यों यहाँ पे लाइन की हुई है, लाइनिंग मैंने इसलिए की हुई है ताकि बार बार चीज़ें मैं ये भूल जा रही हूँ। ठीक है, तो जब मैं अब सेकेंड टाइम रिवीजन करूँगी तो मैं सब ना पढ़ के बस इन लाइन पे जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं आपको, सिर्फ वो ब्लॉक्स रिवाइज करूँगी। उस ब्लॉक से रिवाइज करने से ये होगा कि मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि मुझे इस तरीके से और ये चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो गया, और जो मैंने बताया आप स्टार्टिंग से करोगे, और जब आप तीसरी बार रीडिंग करते हो तो अब मेरा जहाँ तक मानना है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद आ रही होंगी कि आपको इसको
इस तरीके से करना है, ठीक है। आपको ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट नहीं आ रहा है, ये भी आपको पता चल जाएगा। और तो और ये है कि जब आप एनसीईआरटी रीड कर रहे हो तो मान लो एनसीईआरटी कोई ऐसी लाइन है जो आपको नहीं समझ में आई, तो आपने साइड में नोट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। आपने उसी टॉपिक के साइड में नोट्स लिखे हुए हैं। एनसीईआरटी की लाइन नहीं भी समझ में आई तो आप क्या करिए कि उस नोट को फॉलो करिए, उस नोट को एक बार देख लीजिए। अब आपकी एनसीईआरटी पूरी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए मतलब। और जिनका भी ये कमेंट आया था कि कैसे एनसीईआरटी रीड करनी है, कैसे नोट्स को रिवाइज़ करना है, तो मैंने उनके लिए वीडियो बना दी। आई होप वो ये वीडियो देख रहे हैं। एंड सेकेंड ये कि हम एनसीईआरटी सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी सीरीज़, ताकि मैं आपको इस तरीके से, अगर आपको मेरा बताना या समझाने का तरीका पसंद आ रहा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देन हम एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं इसी वे में, और आपको सारी ही एनसीईआरटी बताई जाएगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे हैं उनको ये दिक्कत होती है कि हम वो एनसीईआरटी रीड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उनको अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि एनसीईआरटी रीड करने का प्रॉपर वे क्या होता है। तो अगर आप कमेंट में जितने भी लोग देख रहे हैं वो सब अगर ये कमेंट करते हैं कि हमें एनसीईआरटी रीडिंग की वीडियोस बनाइए, तो आई होप मैं ऐसी वीडियोस ले आऊँगी आपके लिए जहाँ पे आप रीडिंग, एनसीईआरटी की रीडिंग कैसे करनी है, ये जो मैंने लिखा है उसे आप कैसे पढ़ोगे, उसे आप कैसे अंडरस्टैंड करोगे और उसे आप अप्लाई कैसे करोगे, वो सारी चीज़ें हम रीडिंग के सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे। तो मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि जो एनसीईआरटी की जो रीडिंग की जो सीरीज़ चलने वाली है उस सीरीज़ में आपको कौन सा चाहिए, 11th का पहले स्टार्ट करें कि 12th का पहले स्टार्ट करें, और अगर हम स्टार्ट कर भी रहे हैं तो कौन से चैप्टर से स्टार्ट करें। आई होप कि आप कमेंट करेंगे और कमेंट करके ये बताएंगे कि कौन से चैप्टर्स को हम पहले स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो